मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। इमाम अबू हनीफा का कौल और सही हदीस दोनों में टकराव हो तो किसे माने? कामरान अहमद बांग्लादेश से। अहले हदीस हजरात कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई सही हदीस मिल जाए तो मैंने जिस हदीस पर फतवा दिया है वो बातिल हो जाएगा। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। इमाम हनीफा ने फरमाया इज़ा सह्हल हदीस फ़हुव मज़हबी, कि जो हदीस सही हो तो वही मेरा मज़हब है, और मेरा कौल अगर हदीस के ख़िलाफ़ नज़र आए तो फ़ज़रिबूहु अलल जिदार, मेरे कौल को दीवार पे दे मारो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यह है कि इमाम हनीफा ने ये फरमाया उलमा के बारे में, और ये काम उलमा कर चुके हैं। इमाम अबू हनीफा ने बाज़ ऐसे अक़वाल कहे हैं कि जो उनके शागिर्द थे अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रहिमहुमुल्लाह ताला, उनको उस कौल के ख़िलाफ़ सरी हदीस मिल गई तो उन्होंने फिर इमाम अबू हनीफा के कौल के ख़िलाफ़ फ़तवा दिया, और वही फ़तवा फिर जो उनके ख़िलाफ़ था वही फ़िक़्ह हनफ़ी का हिस्सा बन गया। इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला के नज़दीक नमाज इस्तिस्क़ा नहीं है। जो बारिश की नमाज़ होती है ना, 2 रकत मैदान में जाके सब पढ़ो और फिर अल्लाह से दुआ मांगो इज्तिमाई सतह पे, तो इमाम हनीफा के नज़दीक ये नहीं है। वो कहते हैं कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो आसमान से बारिशें बरसाएगा। तो हर आदमी इनफरादी तौर पर इस्तिग़फ़ार करे, जिसको पश्तो में कहते हैं अख़पल तरीके से। तो हर एक अख़पल तरीके से बस इस्तिग़फ़ार करे, नमाज नहीं है। लेकिन हमने देखा कि बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ इस्तिस्क़ा पढ़ी है। तो इमाम अबू हनीफा के जो शागिर्द थे उनको जब ये हदीस मिली तो उन्होंने इमाम अबू हनीफा के कौल को छोड़ दिया, और फ़िक़्ह हनफ़ी में अब नमाज इस्तिस्क़ा है, यानी ये फ़िक़्ह हनफ़ी का हिस्सा बन गई है। तो याद रखें, फ़िक़्ह हनफ़ी इमाम अबू हनीफा के अक़वाल का नाम नहीं है, बल्कि फ़िक़्ह हनफ़ी इमाम अबू हनीफा या कभी इमाम अबू यूसुफ़ कभी इमाम मुहम्मद, इनके अक़वाल हैं। क्योंकि इनमें से बाज़ ने बाज़ के कौल को हदीस की बेस पे तर्क कर दिया, बाज़ की दलील मजबूत थी तो उस बेस पर हमने यानी हमारे मशाइख ने उस पर फ़तवा दे दिया, और बाज़ अक़वाल ऐसे हैं जिनमें तीनों के कौल पे फ़तवा नहीं है बल्कि इमाम ज़ुफ़र के कौल पे फ़तवा है। तो बड़ी जामइयत इस फ़िक़्ह हनफ़ी में इस बेस पे पैदा हुई है। तभी इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह ताला से मनक़ूल है कि जब 3 आदमी किसी कौल पे जमा हो जाएं तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी है, अबू हनीफा, अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद। क्योंकि इनमें लुग़त के सबसे ज़्यादा जानने वाले इमाम मुहम्मद थे, हदीस के सबसे ज़्यादा जानने वाले अबू यूसुफ़ थे, और तफ़क्कुह और बसीरत में सबसे आगे इमाम अबू हनीफा थे। तो ये जो इमाम हनीफा के बारे में कहा जाता है कि जब हदीस मिले तो कौल छोड़ दो, तो अहनाफ ने कौल को छोड़ दिया है। अब आवाम को इसमें फंटर बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक डॉक्टर कहता है ना कि मेरी रिसर्च के ख़िलाफ़ अगर कोई रिसर्च आ जाए जो मेरी तहकीक को गलत साबित कर दे तो उसको फॉलो करो, तो ज़ाहिर है वो तहकीक भी मुज्तहिदीन लेकर आएंगे ना, डॉक्टर लेकर आएंगे। एक आम आदमी को तो इजाज़त तो नहीं होगी कि वो डॉक्टर से कहे कि आपकी रिसर्च के ख़िलाफ़ मैं एक रिसर्च ले आया हूँ। तो हदीस का सही या ज़ईफ़ होना, फिर हदीस का नासिख या मनसूख होना, फिर हदीस पर अमल करने की जो शराइत हैं, किताबुल्लाह के मुवाफ़िक़ होना या मुखालिफ होना, किताबुल्लाह के आम को ख़ास कर रही है या उसके मुतलक में क़ैद पैदा कर रही है, ये तमाम चीज़ें उलमा जानते हैं, मुज्तहिदीन जानते हैं। तो ये आमी आदमी को इजाज़त नहीं है, क्योंकि उलमा ये काम पहले कर चुके हैं। जैसे इमाम अबू हनीफा के यहाँ दारुल हर्ब में हरबी से सूद लेना जायज़ है, लेकिन इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद का फ़तवा है कि अल इतलाक़ हराम है। फ़तवा अहनाफ ने इसी पर दिया है कि सूद लेने की दारुल हर्ब में भी इजाज़त नहीं है। तो फ़िक़्ह हनफ़ी सिर्फ़ इमाम अबू हनीफा के अक़वाल का नाम नहीं है। ये ऐसी गलती है जिसकी वजह से लोग जो है वो कन्फ्यूज़ होते हैं। तो उसमें जो इमाम हनीफा के कौल मशाइख को जो दलील के लिहाज से कमज़ोर लगा उसको उन्होंने खुद ही चेंज कर दिया है। तो अवाम को फंटर बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इस बारे में। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.